हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये 12 और 13 जनवरी की है। 12-13 जनवरी 2021 की ये वीडियो है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि 2 दिन की वीडियो है, कल मैंने अपलोड नहीं की है। तो वीडियो को पूरा देखें और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को हम ट्रांसलेट इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी और बेल आइकॉन प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में किस देश में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने पर 62 लोगों की मृत्यु हो गई है? क्वेश्चन नंबर पहला है, रिसेंटली इन विच कंट्री 62 पीपल हैव डाइड ड्यू टू प्लेन क्रैश? तो देखोगे अभी हाल ही में प्लेन क्रैश हुआ है और इसकी वजह से 62 लोगों की डेथ हो गई है। और ये प्लेन क्रैश हुआ है दोस्तों इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, इंडोनेशिया। अब देखो इंडोनेशिया में हुआ है तो इंडोनेशिया की यहाँ पर बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। क्या है? जकार्ता इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? रुपीहा। रुपीहा इसकी करेंसी है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? जोको विडोडो। जोको विडोडो इसके प्रेसिडेंट का नाम है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इंडोनेशिया से याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका आंसर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो देखो ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक युवा संसद कार्यक्रम संबोधित किया है। तो उसी के बारे में पूछा है आपसे, कौन सा युवा कार्यक्रम इसको संबोधित किया है। इंग्लिश में एक बारी हम बोल देते हैं इस क्वेश्चन को। विच यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली? तो यहाँ पर यही पूछा गया है। एक्चुअल में यहाँ पर हम पार्लियामेंट यूज़ ना करके एमपी यूज़ कर सकते हैं। विच यूथ एमपी फेस्टिवल हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली? क्वेश्चन नंबर 2 है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है दोस्तों दूसरे को। तो दूसरे इन्होंने युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखो ये युवा संसद महोत्सव जो मनाया गया है एक्चुअल में 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। और ये युवा दिवस किसके लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विवेकानंद के लिए। किसके लिए? विवेकानंद के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए इसको मनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज चेयर्ड द प्लेनरी सेशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस एनुअल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली? तो देखोगे हाल ही में अभी प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन की पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की गई है। और ये किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर है सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी, डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर बात करें तो ये इस टाइम हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जाए तो दोस्तों ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौटकर भारत आए थे। तो इसको भी याद रख लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, इनको भी याद रखोगे, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में यहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा नामक योजना लॉन्च की है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड धिया दी लोहड़ी और एंड बसेरा? तो देखो ये 2 योजनाएं लॉन्च की गई हैं। और दोस्तों ये दोनों योजनाएं लॉन्च की गई हैं अभी कहाँ पर? पंजाब के अंदर। कहाँ पर? पंजाब में ये लॉन्च की गई हैं। देखो लोहड़ी से आप समझ ही गए होंगे कि लोहड़ी जो एक्चुअल में फेस्टिवल होता है पंजाबियों का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? डी है। पंजाब में इन योजनाओं को लॉन्च किया गया है।
अब देखो इस योजना को लॉन्च किया गया है कि जितने भी हाई स्कूल तक की बालिकाएं हैं उनके लिए मुफ्त सैनिटरी पैड देने की घोषणा इसके तहत की गई है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम का नाम क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के इस टाइम पर गवर्नर हैं बंडोरे। कौन है? बंडोरे, वीपी सिंह बंडोरे हैं। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है, हाल ही में किस देश के स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतेह-1 का सफल परीक्षण किया गया है? तो देखो ये स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतेह-1 का सफल परीक्षण किया गया है। ये क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनियस रॉकेट सिस्टम फतेह-1 रिसेंटली? तो इसका अभी किया गया है दोस्तों, और ये पाकिस्तान की है। किसकी है? पाकिस्तान की रॉकेट है, इसका अभी किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? बी, पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की बात है तो इसमें कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। यहाँ के पीएम का नाम क्या है? इमरान खान है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद है। ठीक, यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया है। क्या है? करेंसी रुपया है। तो इतनी बात याद रखोगे। देखो ये फोटो भी लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर, जो फतेह रॉकेट प्रणाली है कुछ इस तरीके की है। तो इस क्वेश्चन को याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हु विल बी ऑनर्ड विद द रिसेंटली यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020? तो देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 शुभ्रा शर्मा को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, शुभ्रा शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। एक्चुअल में शुभ्रा शर्मा कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। इनको यह पुरस्कार हिमालय ग्लेशियर के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझाने और उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है, कि जो हिमालयन ग्लेशियर है उस जलवायु का क्या प्रभाव है उसको समझाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की हैं, और ये हैं देखोगे शुभ्रा शर्मा, जिनको यह पुरस्कार मिला है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर है 7, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो देखो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। When has World Hindi Day been celebrated recently? तो ये कब मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस दोस्तों? तो आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। तो देखो ये हिंदी जो शब्द है, इसमें हिंदी एक्चुअल में फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपके लिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 सितंबर को। कब को? 24 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह अब कौन आएंगे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु विल नाउ रिप्लेस बोरिस जॉनसन द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2021? तो देखो ये अभी आने थे एक्चुअल में बोरिस जॉनसन को आना था रिपब्लिक डे पर, लेकिन उनकी जगह पर कौन आने वाला है? तो इस क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ए। क्या है? ए इसका आंसर है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब देखो चंद्रिका प्रसाद संतोखी की बात करें तो इस सूरी नाम के हैं। कहाँ के हैं? सूरी नाम के हैं, जिनको आना है हमारे रिपब्लिक डे पर, जबकि आने थे बोरिस जॉनसन। अब देखो इनको आना है तो इनके बारे में बात करें थोड़ा सा, सूरी नाम के बारे में दोस्तों। देखना सूरीनाम के बारे में अगर बात करें तो सूरीनाम की जो करेंसी है दोस्तों, सूरीनाम की करेंसी है डॉलर, और सूरीनाम की जो कैपिटल है उसका नाम है पारामारिबो। क्या नाम है? पारामारिबो। और ये कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं। तो यही आएंगे इस बार गणतंत्र दिवस पर। देखो ये है सूरीनाम के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। क्या है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान? तो किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर होगा दोस्तों इसका सादिर जापारोव। कौन है? सादिर जापारोव किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। क्या है? बिश्केक। और राष्ट्रपति कौन है? सादिर जापारोव। तो काफी इंपॉर्टेंट है, देखोगे ये है सादिर जापारोव, किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति ये बने हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10,
हाल ही में कौन सा देश 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री होगा? ये मैं नहीं है, वे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री विल बी द फोकस कंट्री फॉर द 51st इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होना है रिसेंटली, उसकी बात की जा रही है इसमें। तो देखो यहाँ पर आंसर होगा सी, बांग्लादेश। क्या आंसर होगा? बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को फोकस कंट्री के रूप में इस बार 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बुलाया जाएगा। बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश के पीएम का नाम है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ मोहम्मद हमीद। क्या नाम है? हमीद करके इनका के राष्ट्रपति का नाम है। तो इतनी बातें याद रखो क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से बने हैं? तो हु हैज़ रिसेंटली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पुडुचेरी। तो देखो न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं पुडुचेरी के और उनका नाम क्या है? रणवीर सिंह कृष्णैया। क्या नाम है? रणवीर सिंह कृष्णैया को बनाया गया है। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। आंध्र प्रदेश में है, ये यमन जिले में, ठीक है ना, यनम जिले में, सॉरी यमन नहीं, यनम जिले में, और आपका तमिलनाडु के अंदर है कराईकल में, और आपका ये केरल में है माही के अंदर। कहाँ पर है? माही। और पुडुचेरी की कैपिटल क्या है? पुडुचेरी है। तो ये इसके नए महानिदेशक बने हैं। देखो ये जैसे इनकी पिक लगाई हुई है, ये है रणवीर सिंह कृष्णैया, ठीक है। तो इनका बारे में आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है, वह किस राज्य से हैं? तो देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि माधव सिंह सोलंकी का भी निधन हुआ है, वो किस राज्य से हैं? तो देखोगे इस क्वेश्चन को, देखोगे रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर माधव सिंह सोलंकी हैज़ पास्ड अवे फ्रॉम विच स्टेट? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये है आपका गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से है माधव सिंह सोलंकी, इनका निधन हुआ है। अब बात गुजरात की जाए इसमें, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और सीएम कौन है? विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर देखो ये है, इनकी डेथ हुई है, सोलंकी पूर्व सीएम थे, कहाँ के? गुजरात के। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे हम, हाल ही में किसने तटीय अनुसंधान पोर्ट सागर अन्वेषका को लॉन्च किया है? तो देखो ये किसने लॉन्च किया है इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, एक सेकेंड। सॉरी, एक सेकेंड का टाइम दो मुझे। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो ये 13 है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कोस्टल रिसर्च पोर्ट सी इन्वेस्टिगेटर? तो यहाँ पर किसको लॉन्च, यहाँ पर अन्वेषका को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? आंसर होगा इसका डॉक्टर हर्षवर्धन। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को भी याद रख लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी। आगे आते हैं, जो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां विश्व के सबसे अधिक कोरोना वायरस केस पाए गए हैं? तो देखो ये भारत का कौन सा ऐसा राज्य है यहाँ पर विश्व में कोई किसी शहर में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस पाए गए हैं, मौत हुई है यहाँ पर। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड? ये एक्चुअल में क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मौत कहाँ पर हुई है कोरोना वायरस के कारण, किस शहर में हुई है? तो आंसर होगा इसका बी, महाराष्ट्र ऐसा शहर है विश्व का जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं कोरोना वायरस के कारण। यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा मरीज की डेथ हो चुकी है। कोरोना की बात करें दोस्तों, तो कोरोना चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ है। कहाँ से? कोरोना चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो ये है महाराष्ट्र मैप के अंदर,
याद रख लेना। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट नामक योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड फिलामेंट फ्री स्टेट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी, केरल। किसने शुरू किया है? केरल ने किया है। केरल की बात करें, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल के सीएम है पिनरई विजयन, केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद। कौन है? आरिफ मोहम्मद। तो केरल के बारे में इतनी बात याद रखनी है। इसके तहत इन्होंने क्या करा है, सीएफएल और जो फिलामेंट बल्ब हैं उनकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से आपको याद रखना है, ये है मैप के अंदर केरल। देखो ये दिख रहा है आपको रेड रेड, ये वाला मैप के अंदर केरल है, इतनी पहचान आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, हाल ही में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड नो योर कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो इसकी शुरुआत जो की है वो की है ओम प्रकाश बिरला ने। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी है, ओम प्रकाश बिरला ने की है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ओम प्रकाश बिरला कौन है? ये लोकसभा के प्रेजेंट के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है। देखो ये है ओम प्रकाश बिरला जिन्होंने ये कैंपेन चलाया है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में बिंदुसागर सफाई योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो देखो अभी बिंदुसागर सफाई योजना की शुरुआत हुई है। विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्ट द बिंदुसागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट? ठीक है, क्लीनिंग प्रोजेक्ट। तो ये शुरू किसके द्वारा किया गया है? ओडिशा के द्वारा। किसके द्वारा? ओडिशा के द्वारा किया गया है। अब ओडिशा ने इसको शुरू किया है तो ओडिशा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम कौन है इस टाइम पर? नवीन पटनायक हैं। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। कौन है? गणेशी लाल हैं। अब देखो ये है मैप के अंदर उड़ीसा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र होता है, याद रखो इस क्वेश्चन को। आगे आते हैं, क्वेश्चन है 18, हाल ही में किस शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो देखो थैला बैंक की शुरुआत की गई है बढ़ते प्रदूषण के कारण। रिसेंटली इन विच सिटी बैग बैंक हैज बीन स्टार्टेड ड्यू टू द एवर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन? तो बढ़ते पॉल्यूशन के कारण थैला बैंक की शुरुआत की गई है लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या है? सी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन को आपको याद रखना है। लखनऊ क्या है? यूपी की राजधानी है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लाज्म माऊ फेस्टिवल आयोजित करने का निर्णय लिया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट इट हैज बीन डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज चेरी ब्लाज्म माऊ फेस्टिवल? तो देखो अभी ये जो शुरू किया गया है वो मणिपुर में फैसला लिया गया है इसको मनाने का। अब मणिपुर में लिया गया है तो मणिपुर की बात कर लें। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और यहाँ की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। यहाँ की राजधानी क्या है? इम्फाल। तो इतनी बातें याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट रिसेंटली? ठीक है, तो इसमें अभी जो अपॉइंट किया गया है सुधांशु धूलिया को किया गया है। किसको? सुधांशु धूलिया। अब देखो गुवाहाटी का किया गया है। अब गुवाहाटी कहाँ पड़ेगा आपको? असम के अंदर पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? असम के अंदर पड़ेगा। तो असम की कैपिटल क्या हो जाती है? दिसपुर हो जाती है। क्या हो जाती है? दिसपुर हो जाती है। और सर्बानंद सोनोवाल कौन हो जाते हैं यहाँ पर? सर्बानंद सोनोवाल सीएम। और जगदीश मुखी कौन हो जाते हैं यहाँ पर? जगदीश मुखी यहाँ पर गवर्नर हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 20 से। दोस्तों आज का देखोगे ये है सुधांशु धूलिया जिनको हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। आज का टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है वीडियो कैसी लगी। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? लास्ट वीडियो मैंने ये कराया था। सभी दोस्त इसका आंसर दो फटाफट से कमेंट में, सभी शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलो दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।